Hello everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बतलाया था वांट, वांट्स और वांटेड के यूज को, जिसमें सब्जेक्ट का क्या रोल है। सब्जेक्ट का रोल क्या था? ही, शी, ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, या फिर आई, यू, दे, वी, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और मैंने बताया भी था कि टीपीएस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वांट्स यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में, ठीक है। और जो है अदर पर्सन जो है ओपीएस यानी अदर पर्सन सब्जेक्ट, जिसमें क्या है आई, यू, दे, वी, दीज, दोज, ये जो है इनके साथ हम लोग बेस फॉर्म यानी कि वांट ही यूज करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है इस वांट या वांट्स में? इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है किसी काम को करना चाहता है। लाइक वो इंग्लिश सीखना चाहता है, वह इंग्लिश सीखना चाहता है, तो क्या बोलेंगे? ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। तुम कॉलेज जाना चाहते हो, यू वांट टू गो कॉलेज। वह मुझसे मिलना चाहती है, शी वांट्स टू मीट मी। इस तरह से। तो अब इसको हम लोग पास्ट में भी मैंने बतलाया था कि पास्ट में हम लोग वांटेड यूज करते थे, यानी किसी काम को सब्जेक्ट करना चाहता था, ये इसकी ख्वाहिश थी, ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी चाहत थी, ये उसकी डिजायर थी, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या करना चाहता था भाई उस वक्त? तो हमने बतलाया था कि भाई सब्जेक्ट का रोल बस इतना है कि वो कोई काम उस वक्त किया तो नहीं बट करना चाहता था। लाइक वह सुबह में जल्दी उठना चाहता था, तो ही वांटेड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहता था, या वो अच्छे लोगों के सानिध्य रहना चाहता था, तो क्या बोलेंगे? ही वांटेड टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। अब आपको वोकैबुलरीज तो एकदम आना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि खाना का क्या होगा, पीना का क्या होगा, उठना बैठना। तो ये सारे वोकैबुलरीज जो है आपको हेल्प करेंगे आगे सेंटेंस मेक करते वक्त। तो मैंने उसमें बतलाया था उस वक्त कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या है? अगर हम लोग वांट और वांट्स को लें तो इसमें सब्जेक्ट जो है किसी काम को करना चाहता है प्रेजेंट में, हालांकि वो किसी काम को करता तो नहीं है, बट उसकी चाहत होती है कि वह किसी काम को करे, उसकी इच्छा होती है कि वो कुछ करे। लाइक वो इंग्लिश सीखना चाहता है, वो घर बनाना चाहता है, तुम हंसना चाहते हो, वो रोना चाहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, इस तरह से। और इसी तरह वांटेड में भी वही कहानी है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किसी काम को तो किया नहीं बट वो किसी काम को एक्चुअल में करना चाहता था। किसी हो सकता है कोई रीजन हो कि उस वक्त वो उस काम को नहीं कर पाया। तो वांटेड में क्या होता है? सब्जेक्ट का रोल बस इतना है कि वो किसी काम को किया नहीं बट किसी काम को वो करना चाहता था, यानी कोई एक्शन को वो करना चाहता था। अब वो कोई भी काम हो सकता है, लाइक वह मुझसे मिलना चाहता था, तो ही वांटेड टू मीट मी। तुम वहां जाना चाहते थे, यू वांटेड टू गो देयर, इस तरह से। तो आज जो हम लोग वांट और वांट्स और वांटेड का यूज सीखेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में। लाइक अगर हम बोले तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट यू, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अब इसमें सब्जेक्ट किसी काम को खुद करना चाहता है। अब अगर हमको कुछ ऐसा बोलना पड़े कि तुम चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूं, तब कैसे हम लोग इसको बनाएंगे? तब हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें हम, तुम एक सब्जेक्ट है यानी कि यू, तुम चाहते हो कि मैं, तो मैंने यहां सवाल किया कि कौन, तो तुम चाहते हो कि मैं, तो यू वांट मी। अब यहां क्या आएगा? मी, यानी कि ऑब्जेक्ट।
जो सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, यानी आप ऑब्जेक्ट लगाओगे कि कौन करेगा, इसमें क्या है, सब्जेक्ट सिर्फ चाहता है, करेगा तो ये ऑब्जेक्ट ही। आप समझ रहे हो? तो तुम चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो क्या बोलेंगे, यू वांट मी टू लर्न इंग्लिश। तो इसका क्या हो गया, यू वांट मी टू लर्न इंग्लिश। तुम नहीं चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो हमारे पास वांट है यानी डू। यू डू नॉट वांट मी टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूं? डू यू वांट मी टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूं? डू यू, उसके बाद आप लगा दो नॉट, तो क्या होगा, डू यू नॉट वांट मी टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से सेंटेंस हम ऐसे वांट और वांट्स के इस डिफरेंट यूज में सीखेंगे। अब इसमें बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे वह चाहती है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं या इस पहेली को सॉल्व कर दूं। वह चाहती है कि मैं इस पहेली को सॉल्व कर दूं, तो अब क्या होगा, वह चाहती है, तो यहां वांट है भाई, तो अब हमको क्या करना होगा, तो सब्जेक्ट हमारा शी है, शी, तो शी के साथ ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन है, तो हम लोग को इसके साथ वांट्स यूज करना होगा, V5। तो क्या हो गया, वह चाहती है, तो शी वांट्स कि मैं, शी वांट्स मी, क्या चाहती है वो मुझसे, शी वांट्स मी टू सॉल्व दिस राइडल, RIDDLE, राइडल, राइडल मतलब पहेली। तो वह चाहती है कि मैं क्या है, इस पहेली को हल करूं या सॉल्व कर दूं, तो इसका मतलब होगा इंग्लिश में, शी वांट्स मी टू सॉल्व दिस राइडल। आप समझ रहे हैं? अब अगर हमको बोलना होगा कि वह नहीं चाहती है कि मैं इस पहेली को हल करूं, तो शी वांट्स हमने लगाया था, तो वांट्स जब भी मैंने लगाया तो आपको डज, वांट लगाया तो डू, ये देखो आपके पास। तो वह, चूंकि हमने वांट्स लगाया, तो वह नहीं चाहती है कि मैं इस पहेली को हल करूं, तो क्या होगा, शी डज नॉट वांट मी, हमने यहां क्या लगाया, मी टू सॉल्व दिस राइडल। क्या वह चाहती है, क्या वह चाहती है कि मैं इस पहेली को हल करूं, डज शी, हमें डज उठाया था, तो डज ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। डज शी वांट मी, हम लोग यहां क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट मी, तो डज शी वांट मी टू सॉल्व दिस राइडल, क्वेश्चन मार्क। अब क्या वह नहीं चाहती है कि मैं इस पहेली को हल करूं, तो डज शी के बाद नॉट, क्या हो जाएगा, डज शी नॉट वांट मी टू सॉल्व दिस राइडल। वह क्यों चाहती है कि मैं इस पहेली को हल करूं, वाई डज शी वांट मी टू सॉल्व दिस राइडल। वह क्यों नहीं चाहती है कि मैं इस पहेली को हल करूं, Why does she, उसके बाद not, why does she not want me to solve this riddle। तो इस तरह से हम लोगों को सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बतला दूं, जब आप वांटेड यूज करोगे, यानी वांटेड को यूज करोगे इस डिफरेंट जो हमारा जो आज का जो क्लास हो रहा है, तो अगर आप वांटेड को थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करना हो, लाइक वह इंग्लिश सीखना चाहता है, वह चाहता है कि तुम इंग्लिश सीखो, तो वह चाहता था, अगर हम था के सेंस बोलेंगे, वह चाहता था कि तुम वहां जाओ,
वह चाहता था, तो लड़का है, वह चाहता था, तो ही, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, ही चाहता था। तो अब हम लोग था वाले सेक्शन में चले जाएंगे वांटेड में, तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग इसको वांटेड वाले मिटा दे, इधर इसमें हम लोग को वांटेड लगा देते हैं। चलिए इसी में, तो सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे जो किसी काम को करेगा, +2 + V1। ठीक है, अब इसमें डूडल्स का सेक्शन को हटाओ। अब हम लोग इसको डूडल्स ना लगा करके, चूंकि वांटेड बोले हैं तो हम लोगों को डिड लगाना है, डिड नॉट वांट, फिर सेम चला जाएगा। फिर हम लोग को यहां डूडल्स की जगह में बस डिड लगाने का, डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस हमारा ऑब्जेक्ट +2 + तो वह चाहता था कि मैं वहां जाऊं, ही वॉन्टेड यानी उसकी इच्छा थी, ही वॉन्टेड मी टू गो देयर, गो देयर। वह बोलेंगे कि वह नहीं चाहता था कि मैं वहां जाऊं, ही डिड नॉट वांट मी टू गो देयर। तो ही डिड नॉट वांट मी टू गो देयर, क्या वह चाहता था कि मैं वहां जाऊं। अब डिड उठाओ, डिड ही वांट मी टू गो देयर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बनाना है, तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो क्या बोलेंगे, तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, यू वांट मी टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। तुम नहीं चाहते हो कि मैं खुश रहूं, यू डोंट वांट मी टू बी हैप्पी। क्या तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, डू यू वांट मी टू बी हैप्पी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं खुश रहूं, डू यू नॉट वांट मी टू बी हैप्पी। इस तरह से अब हम लोग वांट्स को दिखाते हैं एक बार। वह चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, वह चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, तो क्या बोलेंगे, शी वांट्स यू टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। तुम नहीं चाहते हो कि वह नहीं चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, शी डज नॉट वांट यू टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। क्या वह चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, डज शी वांट यू टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। क्या वह नहीं चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, डज शी नॉट वांट यू टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। वह क्यों चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, वाई डज शी वांट यू टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। वह क्यों नहीं चाहती है कि तुम अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, वाई डज शी नॉट वांट यू टू कनेक्ट विथ गुड पीपल। इस तरह, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया वांट, वांट्स और वांटेड के यूज में। आप बस इतना समझो कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन वाला, इसके साथ हम लगाएंगे वांट्स, वो भी प्रेजेंट में, और जब हम इसमें नेगेटिव में बात करेंगे तो इसके साथ हम लगाएंगे डज। हम जो अदर पर्सन है ओपीएस, इसके साथ लगाएंगे वांट। फिर हम जब इसमें नेगेटिव बात करेंगे, यानी कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं ये करूं वो करूं, तो इसके साथ हम लगाएंगे डू, यानी डू नॉट, आप इसको शॉर्ट में डोंट, आप इसको डज नॉट, आप इसको शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप सवाल करोगे तो यही डज आप इधर लगाओ, डज ही, डज शी, डज इट,
दिस गर्ल, डज दैट बॉय, डज वर्षा। इधर इस तरह से आप सवाल करो तो डू आई, डू यू, डू दे, डू दिस गर्ल्स, डू दोज बॉयज। इस तरह से हम सवाल भी कर सकते हैं। बस आज का लेसन हमारा यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं गाइस। ओके, तो अब आप अपना ख्याल रखो, और अगर लाइक और शेयर बिल्कुल करो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो।